रमेश प्रजापति की कविता है। सोचो, कई कई बार सोचो। उनकी यह कविता 2016 में लिखी गई है और उनके काव्य संग्रह भीतर का देश में संग्रहीत है। उनका यह संग्रह 2021 में प्रकाशित हुआ है। सोचो, कई कई बार सोचो। रमेश प्रजापति की कविताओं में राजनीतिक स्वर की प्रधानता है। यह कविता भी राजनीतिक अर्थ लिए हुए है। सोचो, कई कई बार सोचो। दरअसल वे अंधेरे के सौदागर हैं। उनकी आंखों में एकलव्य के तीर सा चुभता है सूरज। वे मौत ही खरीदते हैं और मौत ही बेचते हैं। इसके इतर वे सोचते तक नहीं। वे सबसे पहले अंधेरा करते हैं और फिर पटबीजनों को मसल कर अपना वर्चस्व रचते हैं। फूलों और रंगों से गमकती धरती उनके भीतर नश्तर सी चुभती है। जिस मिट्टी से अंकुरित होता है उजाले का बीज, सबसे पहले उसकी उर्वरा शक्ति को खत्म करके उसे मरुस्थल में बदलते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक है उनके लिए विचारों का उठना। सो उनके निशाने पर स्कूल कॉलेज सबसे पहले ही रहते हैं। फूटी आंख नहीं सुहाते उन्हें प्रेम गीत। सिर्फ नेपथ्य में ही रचते हैं वे प्रेम का स्वांग। वे इतिहास को झुठलाना चाहते हैं। वे सभ्यता को लहूलुहान करना चाहते हैं। वे जंगली बाशिंदों से जल, जंगल, जमीन छीनकर पूंजीवाद के लिए सब रास्ते खोलना चाहते हैं। वे आग और पानी के सिद्धांत को बदलना चाहते हैं। वे धरती को मानवता रहित कर देना चाहते हैं। वे आदमी के भीतर खौफ भरना चाहते हैं। वे हर उपलब्धि अपने नाम करना चाहते हैं। तनिक ठहर कर कभी सोचो कि मानवता रहित कैसी लगेगी दुनिया। विनाशकारी युद्ध के पश्चात लाशों के बीच बैठकर सोचा था सम्राट अशोक ने, और बुद्ध की मुस्कान से भरी अहिंसा परमो धर्म से खिल उठी थी धरती की बाहें। अरे आतताइयों, सोचने में खत्म नहीं होता तुम्हारा गोला बारूद। इसलिए सोचो, कई कई बार सोचो। रमेश प्रजापति की दूसरी कविता बचाना। इस कविता में कवि ने उन चीज़ों को बचाने की अपील की है जिनका होना
मनुष्य के होने के लिए जरूरी है। मनुष्य के होने का मतलब है मनुष्यता का होना, बचाना। सूखने से पहले जैसे थोड़ा जल बचा लेती है नदी अपनी रेत में, पतझड़ से पहले जैसे थोड़ा हरापन बचा लेता है पेड़ अपनी जड़ में, मुरझाने से पहले जैसे कुछ खुशबू बचा लेते हैं फूल, शहर जाने से पहले जैसे मेरा होना बूढ़ी आंखों में बचा लेती है माँ, युद्ध खत्म होने से पहले जैसे थोड़ा सा जीवन बचा लेती है धरती, रात होने से पहले जैसे मुट्ठी भर उजास बचा लेती हैं दिशाएं संध्या के आंचल में। इस हिंसक समय में वैसे ही बचा लेना चाहता हूँ वे सपने जिसमें बची हो आदमी की पहचान एक अदद आदमी की तरह।